रायपुर से एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बताते हैं, जहां अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। सड़कों पर जिस तरह से आवारा कुत्ते बढ़ रहे हैं, उससे लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। तो सड़कों पर आवारा कुत्तों की जो संख्या है, पशुओं की संख्या है, वो लगातार बढ़ रही है। आवारा पशुओं को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। वहीं राज्य सरकार ने गौधाम योजना का भी जिक्र किया। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं का निराकरण होगा। इस वक्त की सबसे अहम खबर है, नगरीय प्रशासन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। पुराने कांजी हाउस का प्रयोग किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। सड़कों पर बढ़ रहे आवारा पशुओं को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग तीव्र गति से काम करेगा। राज्य सरकार ने गौधाम योजना बनाई है और सड़कों पर घूमने वाले पशुओं का निराकरण होगा। नगरीय प्रशासन विभाग लगातार काम कर रहा है इस बाबत और पुराने कांजी हाउस का प्रयोग किया जाएगा। पशुओं के लिए पुरानी जगहों का भी इस्तेमाल होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के पदाधिकारी दिन भर की कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। तो गोधाम योजना बनाई है राज्य सरकार ने और सड़कों पर घूमने वाले पशुओं का निराकरण होगा। इस बाबत उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग लगातार काम कर रहा है, सक्रिय है और पुराने कांजी हाउस का प्रयोग होगा। राज्य सरकार ने जो गौधाम योजना बनाई है, एक विस्तृत कार्य योजना बनी है और मुझे लगता है कि इस योजना से सड़क में घूमने वाले जो पशु हैं उन सबका निराकरण हो जाएगा और एक विस्तृत कार्य योजना राज्य सरकार ने बनाई है। उस दिशा पे नगरीय प्रशासन विभाग भी अपना स्वयं का निर्देश जारी करेगा नगरीय प्रशासन विभाग को और उस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। और एक और अहम खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी की राज्य स्तरीय कार्यशाला को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। इस वक्त की सबसे अहम खबर है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है और बीजेपी की राज्य स्तरीय कार्यशाला पर उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा मंडल अध्यक्ष से लेकर बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। संगठन की आगामी कार्य योजना पर बाकायदा चर्चा होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से ले जाना है, इसका उद्देश्य है। हितग्राहियों तक योजनाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो मंडल अध्यक्ष से लेकर बड़े पदाधिकारी शामिल रहेंगे। संगठन की आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से ले जाना है, इसका उद्देश्य है। हितग्राहियों तक योजनाएं पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। हितग्राहियों तक योजनाओं को लेकर उन्होंने कई तरह की बातों का जिक्र किया। सुनिए क्या कुछ कहा। का आयोजन होने वाला है। मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के पदाधिकारी दिन भर की कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यशाला के माध्यम से आने वाले समय में किस प्रकार से संगठन की कार्य योजना बने, किस प्रकार से संगठन की गतिविधि और आगे बढ़े, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेकर जाना, हर एक पात्र हितग्राही तक केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और संगठन को अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाना, इसकी योजना रचना और इस दिशा में काम आगे होगा।